डेंगू और मलेरिया बीमारी को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार फील्ड में हैं। बावजूद इसके मौसम डेंगू और मलेरिया के अनुकूल होने के चलते मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग को मलेरिया का 1 और डेंगू के 7 मामले एक साथ मिले, जिसके चलते मलेरिया के 4 और डेंगू के 39 मामले अब तक स्वास्थ्य विभाग को मिल चुके हैं। हालांकि राहत भरी बात यह है कि चिकनगुनिया का एक केस भी स्वास्थ्य विभाग को अब तक नहीं मिला है। स्वास्थ्य विभाग ने सैंपलिंग को बढ़ा दिया है। विभागीय टीमें लगातार फील्ड में काम कर रही है और विशेष रणनीति के तहत 3 तरह से सैंपलिंग कर डेंगू और मलेरिया को रोकने का काम कर रही है। जिले में सबसे ज्यादा वर्ष 2015 में 668 डेंगू के मामले सामने आए थे। जिले में सबसे ज्यादा वर्ष 2015 में 668 डेंगू के मामले सामने आए थे। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए गए जागरूकता अभियान से साल दर साल डेंगू का प्रकोप कम होता चला गया। विभाग की तरफ से सितंबर और अक्टूबर माह डेंगू के लिए पीक सीजन माना जाता है। डेंगू का मच्छर साफ पानी पर पनपता है। ये मौसम मच्छरों के पनपने के लिए पूरी तरह से अनुकूल है। अब एक बार फिर डेंगू और मलेरिया के केस सामने आने पर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। देखिए, प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को जो ही सर्दी का मौसम शुरू होता है, अस्पताल का टाइम बदल दिया जाता है। 8 बजे से ओपीडी का टाइम जो गर्मी में 8 बजे होता है उसको 9 बजे कर देते हैं। तो आज से हमारा टाइम 9 बजे से 3 बजे तक का हो गया है। अब अस्पताल में हमारी ओपीडी 3 बजे तक उपलब्ध होगी। सभी सेवाएं जो ओपीडी में उपलब्ध होती हैं, विशेषज्ञों की, दवाइयों की, वो 2 की बजाय 3 बजे तक होंगी और अस्पताल सुबह 9 बजे खुलेगा। जी, मलेरिया और डेंगू क्यों बढ़ रहे हैं सर? ये प्रत्येक वर्ष सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीनों में मलेरिया और डेंगू का प्रकोप जो है हमारे प्रदेश में आता है। इस बार भी थोड़ा सा आया है, लेकिन इस बार बहुत ही कम केस आए हैं। डेंगू के अभी तक 42 केस जो है कन्फर्म केस हुए हैं और कोई भी डेंगू से रिलेटेड डेथ नहीं हुई है। और सबसे अच्छी बात है कि इस समय कोई भी पूरे ज़िले में कहीं भी कोई ऐसा पेशेंट नहीं है जो किसी अस्पताल में दाखिल हो। सभी पेशेंट स्वस्थ हैं और स्वास्थ्य लाभ घर पे ले रहे हैं, घर पे ही दवाइयाँ चल रही हैं जिसकी ज़रूरत है। तो एक तो सबसे अच्छी बात ये है कि डेंगू इस समय, पिछले साल इस बहुत ज़्यादा हो गया था। हम स्टेट में शुरू में नंबर 1 पे भी थे, लेकिन इस समय स्थिति बिल्कुल काबू में है। और डेंगू को लेकर के जो 42 केस हैं वो भी सब ठीक हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और मलेरिया के सिर्फ 4 केस अब तक आए हैं, तो मलेरिया भी काबू में है। और इसमें सिर्फ 1 केस पीएफ का, 3 केस पीवी के हैं। जो खतरनाक वेरिएंट पीएफ है वो भी ठीक हो चुका है। तो डेंगू और मलेरिया को लेकर के स्थिति चिंताजनक नहीं है, बिल्कुल स्थिति काबू में है। और हमने जो टीम बनाई हुई है, जो टीमें घर घर जाकर के फीवर मास सर्वे कर रही हैं और लोग जहाँ पे खड़ा पानी जैसे कूलरों में पक्षियों को पिलाने के लिए लोग रख रखते हैं ऐसे बर्तनों में, तो उनको खाली करवा रही हैं ताकि प्रत्येक दिन उसमें साफ पानी भी भरा जा सके और उसमें मच्छर पनप ना सके। कुछ चिकनगुनिया का केस तो मिला है? देखिए, चिकनगुनिया कोई कन्फर्म केस अभी तक जिले में नहीं आया है। हमारे पास टेस्टिंग तो है, लेकिन अभी तक कोई केस चिकनगुनिया। टाइम चेंज है, अगर कोई कर्मचारी टाइम पे नहीं आता तो उसके खिलाफ देखिए, ये तो हमारी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी कर्मचारी जो है 9 बजे का टाइम है तो 9 से सवा 9 तक के बीच में अपनी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा ले और जाते हुए भी 3 बजे के आसपास लगाए। और हम रेगुलर ये चेक भी कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि सब प्रत्येक जो कर्मचारी टाइम पे आए ताकि मरीजों को किसी प्रकार की जो है असुविधा का सामना ना करना। मौसम चेंज हो रहा है तो और एक जो आजकल मौसम चेंज हो रहा है, तो मैं आपके माध्यम से सभी को यही बताना चाहूँगा कि जो इस समय सर्दी शुरू होने वाली है, तो दिन में थोड़ी गर्मी होती है, शाम को और सुबह ठंड हो जाती है। तो ख़ास तौर से बूढ़े और बच्चे हैं, उनको पूरी बाजू के कपड़े पहना के रखें। कई बार उनको ठंड लग जाती है, कुछ वायरल का मौसम भी चला हुआ है, तो अपने बच्चों का, बूढ़ों का या जिनको एलर्जी है वो विशेष रूप से ध्यान रखें। वैसे सभी को ध्यान रखना है कि सुबह और शाम जो ठंड होगी, इसको लेकर के रात को एसी चला के, अभी ज़रूरत शायद ख़त्म हो गई है तो एसी का भी ध्यान रखें। कुल मिला के मौसम जो चेंज होता है उस समय आपको बच्चों पे, बूढ़ों पे और खुद का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।